नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। रविवार दोपहर को राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस दौरान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा से श्रीनगर गूंज उठा। आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पदयात्रा सुबह पंथा चौक से शुरू जो श्रीनगर शहर के बुलेवार्ड रोड पर नेहरू पार्क के पास समाप्त होगी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बंद पड़े रहे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की वापसी 18 फरवरी से होने जा रही है। सीसीएल में इस साल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 8 टीमों में भारतीय सिनेमा की अलग अलग भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज सितारे हिस्सा ले रहे हैं। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद रविवार को फिर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों व महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, उसी प्रकार उनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुए भीषण ट्रक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। आईजी स्तर के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार राहत राशि देने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि राज्य में विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए यह जरूरी है कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी तथा शिक्षक नियमित रूप से आए। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए जिससे विभाग स्तर पर इनके नियमित आने की लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। यादव शिक्षा संकुल में राजस्थान उच्चतर शिक्षा परिषद की 4थी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। टीवी शो अनुपमा हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना रहता है। शो में अनुपमा बन लोगों का दिल जीतने वाली रूपाली गांगुली को भी दर्शक काफी पसंद करते हैं। लंबे समय बाद अनुपमा से वापसी करने के बाद से ही रूपाली सुर्खियों में छाई रहती है। वहीं अब एक्ट्रेस ने खुद को एक तोहफा दिया है और फैंस के साथ अपनी खुशी का इजहार किया है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर जानलेवा हमला किया गया। ब्रज राजनगर के गांधी चौक में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद नवदास को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नवदास के सीने पर गोली लगी है। कर्नाटक में भाजपा को पार्टी के अंदर की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद से पार्टी में आंतरिक कलह जारी है। आइए जानते हैं यहां भाजपा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे भाजपा इसका सामना करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को स्मार्ट सिटी पार्क में तंजानिया के डेलीगेशन के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कमलनाथ जी से सवाल पूछा तो वो बौखला गए और बोले, मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछता है क्या? तुम जनता को भ्रमित करते रहो, झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं। सीएम ने कमलनाथ का नाम लेकर कहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लौटा, वादे पूरे क्यों नहीं किए। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले निवासी एक मजदूर के बेटे ने नीट की परीक्षा पास की है। बेटे के परीक्षा पास करने की खुशी में मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। साथ ही नीट परीक्षा पास किए बेटे ने अन्य लोगों को पढ़ने लिखने की सीख दी है। गुजरात दबंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सचेत रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। लखनऊ में पीताम्बरा देवी परिक्रमा में पहुंचे अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। हिंदू महासभा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को कार्यक्रम में जाने से रोकने की कोशिश की और मुर्दाबाद के नारे लगाए।
अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को लेकर बड़ा दावा किया है। अपनी पुस्तक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव ने लिखा है कि मैं जितने भी वैश्विक नेताओं से मिला हूं उसमें अशरफ गनी सबसे बड़े धोखेबाज थे। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने शनिवार को भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध उतने मजबूत नहीं है जितने की जरूरत है। हम दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत के पास एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। भारत के पास अब G20 का नेतृत्व है। मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में बादल छाने और बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 31 जनवरी से 3 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुरुग्राम स्थित चंदू वेटलैंड इलाके में अमेरिकी काला गिद्ध देखा गया है। जानकारों के अनुसार यह गुरुग्राम ही नहीं भारत में भी पहली बार देखा गया है। पक्षी को पहली बार 27 जनवरी की शाम को एक गाइड ने देखा था। नागपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक यात्री ने कथित तौर पर आपातकालीन निकास के कवर को हटाने की कोशिश की। उस दौरान विमान हवा में ही था और लैंडिंग के लिए आ रहा था। बोर्ड पर चालक दल ने कप्तान को सतर्क किया और यात्री को उचित चेतावनी दी गई। पठान को रिलीज हुए आज 5वां दिन है। अगर इसके पिछले 4 दिनों के कलेक्शन पर बात करें तो इसने ताबड़तोड़ कमाई की है। वहीं पठान से अगले दिन रिलीज हुई फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध इसके सामने पानी भरती नजर आ रही है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दौरे पर है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पार्टी ने पूनिया को प्रवास पर भेजा है। कर्नाटक में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म निर्माता निर्देशक नितेश तिवारी और मधु मंटेना अपनी माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण में यश को कास्ट करने के लिए अप्रोच किया है। बता दें कि इस फिल्म में यश को रावण के किरदार के लिए अप्रोच किया गया है। खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए यश भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हरियाणा में करनाल के तरावड़ी स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मुख्य ग्रंथी ज्ञानी सुभाष सिंह ने शादी में औरतों द्वारा खुले बाल छोड़ने पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वह समाज में फैली कुरीतियों पर प्रवचन करते हुए कह रहे हैं कि आज जब भी कोई शादी समारोह होता है तो हमारी बहू बेटियां अपने बाल खुले कर घूमती है। यह गलत है, इसमें सुधार की जरूरत है। औरत अपने बाल तभी खुले छोड़ा करती थी जब उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज तो समाज में अलग ही हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह बात वे खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि यह गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुवाणी में अंकित है। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद को उसके आवास से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने आज गोहाना में होने वाली अमित शाह की रैली के विरोध का ऐलान किया हुआ था, इसलिए पुलिस ने उनके आवास पर दबिश डाली। वहां से नवीन जयहिंद को देर रात हिरासत में लिया गया है। नवीन जयहिंद ने अमित शाह की रैली का विरोध करने के लिए गोहाना लोगों के साथ कूच की तैयारी की थी, लेकिन इससे पहले पुलिस शनिवार रात को ही नवीन जयहिंद के आवास पर पहुंच गई, जहां पर काफी समय अंदर पुलिस की कार्यवाही चलती रही और बाद में नवीन को हिरासत में लेकर चली गई। हरियाणा सरकार की ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल नीति के खिलाफ हिसार के नारनौंद में गांव भैड़ी अमरीपुर के पास हांसी चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया। सरपंचों ने रोड पर कटे हुए पेड़ डाल दिए जिससे कि यातायात प्रभावित हो गया। वहीं दूसरी ओर सरपंचों ने नेशनल हाईवे नंबर 9 पर लांधड़ी और मयड़ टोल पर पहुंचकर उसे फ्री करा दिया है। सरपंच सुबह करीब 9 बजे टोल पर पहुंचे और कर्मचारियों को बिना पर्ची के वाहन निकाल जाने की
बात कही। इसके बाद सरपंचों ने फास्टैग बंद करवा दिए और वाहनों का आवागमन फ्री कर दिया। सरपंच अभी धरना स्थल पर मीटिंग कर रहे हैं। टोल पर पुलिस भी मौजूद है। मुरैना जिला जेल के प्रभारी जेलर हरिओम पाराशर लोकायुक्त के छापे में करोड़पति साबित हुए हैं। डिप्टी जेलर की सैलरी 53,000 रुपए है। नौकरी लगने से लेकर अब तक 70,13,130 रुपए सैलरी मिली है, लेकिन इन्होंने 1,52,84,326 रुपए अपने ऐशो आराम पर खर्च कर दिए, यानी सैलरी से 118% ज्यादा। डिप्टी जेलर के मुरैना और ग्वालियर के ठिकानों पर शनिवार को लोकायुक्त पुलिस ने रेड की थी। कैनरा बैंक में लॉकर होने का भी पता चला है। अब लोकायुक्त पुलिस जेलर के घर से मिले दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। लोकायुक्त टीम को देखकर डिप्टी जेलर बेहोश तक हो गए, लेकिन कार्यवाही जारी रखी गई। भाजपा की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चुनावी साल में शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को लगातार घेर रही है। उन्होंने प्रदेश की नई शराब नीति जारी होने तक के लिए घर छोड़ मंदिर में डेरा डाल दिया है। उमा भारती अब 31 जनवरी तक भोपाल के अयोध्या नगर स्थित हनुमान और दुर्गा मंदिर में ही रहेंगी। उन्होंने शनिवार शाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बीजेपी संगठन के साथ इस सरकार को घेरा। उमा भारती ने कहा कि 3 दिन तक मैं यहाँ पर रहूंगी। 31 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति भी डिक्लेयर हो जाएगी, उसको यही बैठकर मैं सुनूंगी। मुझे लगा कि यह सबसे अच्छी जगह है, यह बहुत सिद्ध स्थान है। 50 साल से ज्यादा पुराना हनुमान जी का मंदिर है और 20 साल से ज्यादा पुराना दुर्गा जी का मंदिर है। ठीक सामने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ शराब का बहुत बड़ा अहाता है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।